दंपत्ति के हत्यारोपियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, एक आरोपी के पैर में लगी गोली। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना रॉबर्ट्सगंज अंतर्गत कारोबारी व उनकी पत्नी के हत्या का खुलासा किया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी सहित 03 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा एसपी डा यशवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। बता दें कि थाना रॉबर्ट्सगंज अंतर्गत कारोबारी धर्मेंद्र कुमार पटेल पुत्र ईश्वरी प्रसाद उम्र लगभग 48 वर्ष तथा मंजू देवी पत्नी धर्मेंद्र पटेल उम्र लगभग 44 वर्ष निवासी ब्रह्मनगर गली थाना रॉबर्ट्सगंज उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उपस्थित आवास में अज्ञात बदमाशों द्वारा चाकू गोदकर हत्या कर दिया गया था। साथ ही हत्यारों द्वारा घर में मौजूद सोने व चांदी के आभूषण 15 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए नकद व एक रिवाल्वर, 32 बोर व 06 जिंदा कारतूस, हिसाब किताब की डायरी, बैंक खातों के पासबुक व चेकबुक तथा भिन्न भिन्न नामों के ब्लैंक चेक उठा ले गए थे। मामले की जानकारी होने के बाद परिजनों के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई थी। वहीं मामले में एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह द्वारा जल्द खुलासा करने के लिए टीमों का गठन किया गया था। सभी टीमों द्वारा घटना के जल्द खुलासा करने के लिए सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज, मैन्युअल जानकारी करते हुए आज मुखबिर की सूचना पर सफलता हासिल हुआ। मामले का खुलासा करते हुए एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि 18 अगस्त की रात्रि में समय करीब 12:40 बजे मुखबिर की सूचना पर खलियारी रॉबर्ट्सगंज मार्ग पर स्थित मरकरी पुलिया के पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या के मुख्य आरोपी कुंदन पटेल उर्फ विशाल पुत्र बबुंदर पटेल थाना पन्नूगंज को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान कुंदन पटेल के पैर में गोली लगी, जबकि एक दरोगा को भी गले के पास से गोली छूते हुए निकल गई। वहीं गिरफ्तार आरोपियों द्वारा पूछताछ में शामिल अन्य 2 साथियों लवकुश हरिजन पुत्र रामनारायण निवासी थाना पन्नूगंज तथा नागेंद्र सिंह पटेल पुत्र फूल सिंह निवासी थाना रामपुर बरकोनिया का घटना में शामिल होना बताया। आरोपियों ने बताया कि 10 अगस्त को मैं और लवकुश ने मेरे रिश्ते के मौसा धर्मेंद्र सिंह पटेल के घर में घुसकर उनकी व उनके पत्नी की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी तथा वहां से सोने व चांदी के आभूषण कीमत लगभग 15 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए नकद व एक अदद रिवाल्वर, 32 बोर व 6 अदद जिंदा कारतूस, हिसाब किताब की डायरी, बैंक खातों के पासबुक व चेकबुक तथा भिन्न भिन्न नामों के ब्लैंक चेक उठा ले गए थे। हत्या के कारण के विषय में और कड़ाई से पूछने पर बताया गया कि मेरे मौसा मेरे जरिए कई लोगों को ब्याज पर पैसे दे रखे थे, जिसका ब्याज हर महीने में वसूल कर उन्हें दिया करता था तथा उन्होंने मुझे भी करीब 0.4 लाख ब्याज पर दे रखे थे, जिसका ब्याज प्रत्येक महीने में उन्हें नगवा ब्याज दिया करता था। इस लेन देन का हिसाब किताब उनके द्वारा एक डायरी में अंकित किया गया था व जिन्हें भी ब्याज पर पैसे दिया गया था उनसे ब्लैंक चेक लिया गया था तथा मुझे इस बारे में जानकारी थी कि उनके पास काफी मात्रा में नकद व जेवरात है। उनके द्वारा मेरे जरिए ब्याज पर बांटे गए पैसे उनके पास मौजूद नकद व जेवरात के लालच में आकर मेरी नीयत खराब हो गई, तब मैंने अपने साथियों के साथ साजिश रचकर हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। डबल मर्डर को लेकर खुलासा किया गया, क्या है पूरा? देखिए, जनपद सोनभद्र में 10 अगस्त को 5:30 बजे भोर में और 6 बजे के बीच में एक कारोबारी धर्मेंद्र पटेल और उनकी पत्नी मंजू पटेल दोनों की घर में घुसकर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, चाकू गोंदकर। कई चाकुओं के वार थे। इसमें पुलिस ने हत्या का मुकदमा धारा 103 बीएनएस के तहत दर्ज किया था और पुलिस इसी में विवेचना कर रही थी। वरिष्ठ अधिकारी एडीजी सर, डीआईजी सर और डीजीपी सर डायरेक्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनके द्वारा दिशा निर्देशन भी दिए जा रहे थे। उसी घटना का आज खुलासा हुआ है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एक व्यक्ति कुंदन पटेल है, दूसरा नागेंद्र पटेल है और तीसरा लवकुश है। तीनों सोनभद्र जिले के ही रहने वाले हैं और मृतक के रिश्ते में वो साली का लड़का लगता है। एक उनमें जो मुख्य हत्यारा है कुंदन, के द्वारा मृतक से 4 लाख रुपया ब्याज पे लिया गया था एवं अपने साथियों को भी 4 लाख रुपया ब्याज पे दिलवाया गया था। वो पैसा वापस ना करना पड़े, इसको लेके उन्होंने प्लानिंग बनाई अपने साथियों के साथ मिलके कि हम परी की हत्या कर देते हैं और साथ में जो घर में रखा हुआ सोना होगा और जो पैसा होगा, चूंकि इन लोगों को जानकारी थी कि घर में कैश रहता है, उसको भी हम लोग लूट लेंगे। इसी क्रम में इन्होंने 10 अगस्त को घर में घुसकर पहले हत्या की। हत्या करने के बाद दोनों व्यक्तियों की, दंपत्ति की हत्या करने के बाद घर में रखा हुआ लाइसेंसी रिवॉल्वर वहां से उठाया और जो कैश मिला लगभग 1.5 लाख रुपया वहां से लूटा और साथ में जो सोने की ज्वेलरी थी, वहां पर गोल्ड आइटम्स थे, वो भी लूट के ये लोग पल्सर बाइक घटना में प्रयुक्त हुई है उस पर बैठ के वहां से निकल गए। इसमें पुलिस की
10 से ज्यादा टीमें हम लोगों ने लगा रखी थी, जो हर एंगल पे काम कर रही थी। कोई सर्विलांस पे, कोई बीटीएस पे, कोई सीसीटीवी कैमरा पे, कोई बाइक की डिटेल निकालने पे, पता रस्सी सुराग रस्सी, तमाम चीजों पे 10 से ज्यादा टीमें इसमें लगातार लगी हुई थी। और उसी के उसमें एसओजी, सर्विलांस और थाने की टीम के द्वारा सामूहिक प्रयास से इस घटना का अनावरण हुआ है। जो पकड़े गए अभियुक्त गण हैं, कुंदन, नागेंद्र और लवकुश, इनके ऊपर पहले से भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जनपद सोनभद्र में भी, जनपद मिर्जापुर में भी। इसमें डीआईजी महोदय के द्वारा जो अनावरण किया है टीम ने, उसमें इंस्पेक्टर रामस्वरूप वर्मा जो एसओजी प्रभारी हैं उनकी टीम, जो सर्विलांस प्रभारी एसआई नागेश हैं उनकी टीम, और सत्येंद्र इंस्पेक्टर जो रॉबर्ट्सगंज हैं, और रेणुकूट चौकी प्रभारी राजेश जी चौबे, और इन सबके ऊपर पर्यवेक्षण में एडिशनल एसपी कालू सिंह साहब थे। सब लोगों ने मिलकर इस घटना का अनावरण किया है। एवं इसमें मुठभेड़ भी एक व्यक्ति के साथ पुलिस की हुई है। जब उसको गिरफ्तार करने गए तो कुंदन पटेल के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग किया गया, जिसमें एक दरोगा जी कमल नयन दुबे घायल हुए हैं, और जवाबी कार्रवाई में कुंदन पटेल के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज बनारस में चल रहा है। इनको गिरफ्तार रॉबर्ट्सगंज खलियारी रोड से रात 1 बजे के लगभग किया गया है, और इनके 2 साथी जो अन्य थे, जो मौके से निकल गए थे, उनको उरमोरा से पकड़ा गया है। उनके द्वारा जो हिसाब किताब की डायरी है, तो क्या अन्य लोगों को भी जो उन्होंने ब्याज पैसा बांटा था, उसमें से भी किसी की क्षमता सामने आई? नहीं, अभी उसमें से किसी की नहीं आई। हिसाब की जो डायरी ये लोग निकाल के ले गए थे, और चेक भी ले गए थे, वहां से पासबुक भी ले गए थे। वो सिर्फ पर्पज यही था कि हमारा हिसाब, जो मर्डर करने वाले हैं उनका पर्पज ये था कि हमारा हिसाब किसी को ना मिल पाए और पैसा वापस ना करना पड़े। उसमें और लोगों के भी हिसाब हैं, और उन बिंदुओं पे भी जांच की जाएगी कि वास्तव में किसी और का भी रोल है अथवा नहीं। जो मर्डर करने वाले हैं उनके द्वारा बताया गया कि पहला हमला उन्होंने पति के ऊपर किया था और फिर पत्नी के ऊपर किया। ब्याज के पैसे को लेकर सर कहीं से ये चीजें सामने आ रही है, हत्या किया गया था? हाँ, ये बातें निकल के आई हैं कि जो मृतक हैं, मृतक के द्वारा कारोबार किया जाता था, गिट्टी बालू की उनकी बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान थी, साथ में ही उनके द्वारा ब्याज पर भी मार्केट में पैसा दिया जाता था। उसी को लेके इनके मन में जो ब्याज पे पैसा तो ले लिए लेकिन वापस नहीं कर पाए, इसका लालच आया, और इसी क्रम में उसकी हत्या व्यक्ति की गई है। इनकी सर प्लानिंग कब से थी? प्लानिंग क्या? 1 माह पहले बताया है कि जो मर्डर किए हैं कुंदन पटेल और लवकुश नागेश, इन्होंने बताया कि 1 माह पहले, नागेंद्र ने 1 माह पहले इन्होंने प्लानिंग की थी इसका हत्या करने की।